मिस्टी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये 20,000 रुपये लो और पापा जी को दे देना। पापा जी को चश्मा बनवाना है और कुछ ज़रूरी सामान लाना है उन्हें। ठीक है, मैं ये पैसे पापा जी को दे दूँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। बाय। ₹20,000। अरे अरुण को कौन सा पता चल रहा है कि मैंने बुढ़े को 20,000 रुपये दिए हैं या फिर नहीं। और 20,000 रुपये में कौन सा चश्मा बनता है। इन पैसों से ना मैं शॉपिंग कर लूँगी। और वैसे भी बुढ़ा क्या ही करेगा इन पैसों का। उसे 2 टाइम का खाना मिलता तो है इस घर में। और मैं बहुत दिनों से घर से बाहर भी तो नहीं गई। बहुत दिन हो गए हैं मुझे घर से बाहर गए हुए। बहू। हाँ बोल। अरुण कुछ दे के गया क्या मेरे लिए? क्या देकर गए? कुछ भी तो दिया नहीं उन्होंने। और साफ साफ बता बुड्ढे, क्यों पहेलियां बुझा रहा है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। मैंने अरुण से 20,000 रुपये को कहा था, वो दे के गया होगा तुम्हें। मुझे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। जाकर अपना काम कर। मुझे पहले से ही पता था। मैंने अरुण को बोला भी कि बहू को पैसे देकर मत जाना, फिर भी वो तुम्हें पैसे देकर गया। मुझे पता था तू मुझे पैसे नहीं देगी। देख बहू, मेरा चश्मा बनवाना बहुत ज़रूरी है। तुझे तो पता ही है मुझे बिना चश्मे के सही से दिखाई नहीं देता। अगर मैंने सही टाइम से चश्मा नहीं बनवाया तो मेरी आंखें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। जब मैंने तुझसे एक बार कह दिया बुड्ढे अरुण मुझे पैसे नहीं देकर गए हैं। और तू मुझे एक बात बता, तू हम मियाँ बीबी के बीच में कान लगाकर खड़ा रहता है। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है? तू हमारी सारी बातें सुनता रहता है, हैं? और तुझे तेरी पेंशन के पैसे मिल तो रहे हैं। जब तेरी पेंशन आ रही है तो तुझे और पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तू ना मेरी पीठ पीछे मेरे पति से जरूर पैसे ऐंठता होगा, है ना? देख बुड्ढे, सुन ले, मेरे पति के पैसों पर सिर्फ मेरा आके, तेरा नहीं, समझा? देख बुड्ढे, अब तेरा बेटा तो चला गया ऑफिस, तो अब मेरा संस्कारी बहू बनने का नाटक खत्म। अगर मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो एक चाटा मारूंगी मुंह पे, वो भी कस के। और तुझे 2 वक्त की रोटी मिल तो रही है, ज्यादा हाथ फैलाने की जरूरत मत कर। इसी में ही अपना गुजारा कर ले, समझा? अगर बुड्ढे तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरी मर्जी से रहना होगा, मेरे इशारों पर नाचना होगा। जैसा मैं बोलूंगी तुझे वैसा करना होगा, समझ आई? और बुड्ढे तू क्या करेगा पैसों का, मुझे पहले ये बता तू। और मेरे सामने अगर ज्यादा चू चपाट की ना तो तेरे बेटे को तेरे खिलाफ ऐसा भड़काऊंगी, वो तुझे ना इस घर से धक्के मारकर बाहर फेंक देगा। अब तू खुद सोच, तेरे सर पर जो छत मिल रही है, तुझे ये चाहिए या तुझे अब भी अपने हाथ में ये पैसे चाहिए? देख बहू, अगर तू मुझे पैसे नहीं देगी ना तो मैं अरुण से बता दूंगा कि बहू ने मुझे पैसे नहीं दिए। क्या बताएगा तू बुड्ढे, हैं? अगर तू ऐसी हरकत करेगी ना तो तू खुद फंस जाएगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंस पाएगा? देख बुड्ढे, अगर तूने अरुण को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मैं अरुण को ऐसा भड़काऊंगी, वो तुझे ना इस घर से धक्के मारकर बाहर फेंकेगा। तो सोच समझ के करना, जो भी करना है तुझे। देख बहू, अगर आज तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, अरुण से मैंने अब तक कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आज अरुण को सब कुछ बता दूंगा। अरे बहुत होगी नौकरी वाली जिंदगी इस घर में, अब और काम नहीं करूंगा इस घर में मैं। आज जब अरुण ऑफिस से आएगा ना, मैं उससे सब कुछ बता दूंगा। मैंने अब तक इसलिए नहीं बताया था कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए, लेकिन मैं आज उसे पक्का बता दूंगा तू कैसा बर्ताव करती है मेरे साथ इस घर में। अच्छा, तू बोलेगा और वो मान लेगा? तू शायद जानता नहीं है तेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, और वो मेरा पति है। मैं उससे जैसा बोलूंगी वो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि वो मेरे प्यार में पागल है वो। अगर मैं उससे ये बोलूंगी ना कि वो तुझे इस घर से बाहर निकाल दे, वो तुझे तुरंत इस घर से बाहर निकाल देगा। अरुण ना सिर्फ अपने पापा की सुनेगा और किसी की नहीं। अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका था, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी बीबी की असलियत देख ही लेता हूँ। और आज मैंने देखा मिस्टी, तुम ना सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करती हो।
अरे तुमने कभी मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माना ही नहीं। तुमने कभी मेरे पापा को अपना पापा समझा ही नहीं। तुमने तो सिर्फ भेदभाव किया है मेरी फैमिली के साथ। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास किया है मैंने, और तुमने बदले में क्या दिया मुझे? विश्वासघात। अरे यार, रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है तुमने। तुमने ना मेरे पापा की अच्छाई का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। अरे मजाक बनाकर रख दिया तुमने एक बहू और ससुर के रिश्ते का। अरे ससुर तो पापा समान होते हैं ना, लेकिन तुमने मेरे पापा के साथ ना एक जानवर से भी बदतर सलूक किया है। देख लिया ना बेटा तूने, तेरी बीबी ना तेरे जाने के बाद मुझसे नौकरों की तरह काम कराती है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, अपने कानों से सुन लिया है कि ये मिष्टी आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। लेकिन पापा, मैं हैरान इसलिए हूँ कि आप इतने टाइम से चुप क्यों थे? बेटा मैं ना डर गया था, क्योंकि ये मुझे बार बार धमकाती है और कहती है अगर अरुण से कुछ भी बताया ना तो तुम्हें अरुण से कह के घर से बाहर निकलवा दूंगी। अरे पापा, आपका बेटा अभी जिंदा है और ये आपका ही बेटा रहेगा। और ये ना अभी किसी जोरू का गुलाम नहीं बना है कि आपकी बातों पर विश्वास ना करे। अगर आपने मुझे मेरी बीवी की सच्चाई बता दी होती ना, तो आप फिर देखते कि ये आपका बेटा आपसे कितना प्यार करता है। अगर आप टाइम से मुझे बता देते ना, तो इसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने। आपने बताया क्यों नहीं पापा? पर बेटा मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आए और तुम दोनों में मनमुटाव हो। अरे ये रिश्ता तो ना इस लड़की के साथ में तभी खोखला हो चुका था जब मैंने देख लिया था और मैं समझ गया था कि मिष्टी मेरे परिवार को पसंद नहीं करती है। ऐसा होता है रिश्ता? अरे रिश्ता वो होता है जिसमें एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे की इज्जत करी जाए, एक दूसरे के परिवार की इज्जत करी जाए। ये नहीं कि मतलब से साथ रहो। अरे इसने तो पापा हमारे परिवार को खोखला कर दिया है। पापा अब मैं समझ चुका हूँ, मैंने ना एक गलत लड़की से शादी कर ली है। पापा रिश्ता वो होता है जहाँ एक दूसरे की इज्जत की जाए, एक दूसरे के सुख दुख समझे और सुने जाए, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की जाए। ये नहीं पापा कि एक दूसरे से भेदभाव करें। और आज मेरी बीबी ने ना सिद्ध कर दिया है कि ये हमारे परिवार को ना जोड़ना नहीं चाहती है, ये हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। अरे एक बाप क्या चाहता है मिष्टी, ये बताओ मुझे? यही ना कि बुढ़ापे में उसके बच्चे उसकी सेवा करें, 2 वक्त की रोटी उसे टाइम से दें, ना कि ये चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करें। अरे चलो ठीक है, मान लिया कि ये तुम्हारे पापा नहीं है, मेरे पापा है। लेकिन मिष्टी, शादी के बाद तो लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप हो जाते हैं और लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप हो जाते हैं। लेकिन तुमने तो यार इस शादी जैसे रिश्ते को मजाक बना के रख दिया है, इस पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया है तुमने। तो तुमने ना आज मेरे पापा के साथ बदतमीजी करके ये साबित कर दिया है कि तुम कभी ना अच्छी बहू नहीं बन सकती हो। समझ रही हो ना? अरुण, ये बुढ़ा हमारा रिश्ता खराब करना चाहता है। तुम तो जानते हो ना मैं इस बुढ़े की कितनी सेवा करती हूँ, तुम्हारे सामने ही करती हूँ ना। अरुण, ये बुढ़ा हमारा रिश्ता खराब करना चाहता है। तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, प्लीज अरुण। चुप! अगर तेरे मुंह से एक और बोल निकला ना, तो तेरी जवान खींच के ऐसी हालत करूंगा कि पूरी जिंदगी बोल नहीं पाएगी। अरे चलो इंसान अपनी कानों सुनी बात पर यकीन ना करे, लेकिन आज ना मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू किस तरीके से मेरे पापा से बात कर रही थी। और क्या लगा रखा था तुमने? बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ा। अरे शर्म नहीं आई ना तुम्हें बिल्कुल भी अपने पिता समान आदमी को बुढ़ा बुढ़ा कहकर संबोधित करते हुए, जो कि तुम्हारा ससुर है, जो कि शादी के बाद तुम्हारे पापा लगते हैं। अरे मुझे तो खुद पर ही पछतावा हो रहा है। पता नहीं कितनी मनहूस किस्मत थी मेरी जो तुझ जैसी घटिया लड़की से मेरी शादी हो गई। अरे शादी से पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें करती थी कि शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप होंगे, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा। शादी के बाद क्या हो गया? तूने तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल लिया। अब तो तुझे ना मेरे पापा भी चुपते हैं। और अब ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि तू इस घर में रहे। तू ना अभी के अभी इस घर से चली जा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने मान ली अपनी गलती। अगर तुम कहोगे तो मैं इनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। पापा जी माफ़ कर दो मुझे, मेरी ही गलती है। ठीक है अरुण, अब तो खुश हो ना? बस
दिखावे के लिए माफी मांग रही है तू? ऐसी माफी को माफी नहीं कहते, दिखावा कहते हैं जो तू कर रही है। और मैं ना तुम्हारे इस ड्रामे में बिल्कुल नहीं आने वाला हूं। और जो तुमने हरकतें की है ना, उसकी मुझे माफी चाहिए भी नहीं। सच बात बोलूं ना, जो तुमने मेरे पापा के ऊपर जुर्म किया है ना, तो तुम्हारा कोई हक भी नहीं बनता है इस घर के अंदर रहने का। और बस अब मेरे पापा के साथ में ना यही इंसाफ हो सकता है कि तुम इस घर को छोड़कर अभी के अभी यहां से चली जाओ। देखो अरुण, मान जाओ ना, मुझे सच में गिल्ट है, गलती हो गई मुझसे। पापा जी, आप समझाइए ना इन्हें, ये आपकी बात मान जाते हैं। अब क्या समझाऊं मैं अरुण को? तुझे तेरे कर्मों की सजा मिल रही है, अब जा यहाँ से। देखो अरुण, पापा जी तो अभी समझेंगे नहीं क्योंकि वो भी गुस्से में हैं, लेकिन तुम तो समझो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम खुद सोचो, मैं बाहर दर बदर भटकूंगी तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारी भी तो बेइज्जती होगी ना, मैं कहाँ जाऊंगी? माफ कर दूं तुझे? कैसे माफ कर दूं, बता मुझे। अरे कैसे माफ कर दूं जब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है अपने पापा के साथ में बदतमीजी करते हुए। अरे मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कि तू मेरे पापा से घर में नौकरों की तरह काम करवाती है, उनको नौकर बना के रखती है तू। और फिर भी तू मुझसे ये उम्मीद कर रही है कि सारी हकीकत पता चलने के बाद भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। इसलिए ना मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। अरे मैं तो क्या, तुझे तो ना भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए ना अब ये दिखावा बंद कर और चुपचाप निकल जाए यहां से, वरना ना मैं अपनी अच्छाई को भूल जाऊंगा और वो बुरा इंसान बन के दिखाऊंगा तुझे जो मैं कभी बनना नहीं चाहता हूं। तो इससे अच्छा होगा तू निकल जाए यहां से। अरुण, एक बार मेरी बात तो सुनो। चुप! अरे बोल दिया ना मैंने। अरे यहां मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लगा हुआ हूं और तू है कि मुझसे बहस करने में लगी है। अरे जाना यहां से। और सुन, ये पैसे दे, चल अब जा।